हर बात के लिए कोई कहाँ जाएगा भाई। सर ये सस्पेंशन अलाउंस ही तो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। उसके लिए सर इनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। सर्टिफिकेट दे देंगे। सर ये अरे 45 दे जो कुछ खाना पीना खाएंगे वो सर खाते हैं। 2020 का है। हाँ जभी भी का है देखिए तो। कितने दिन का पैसा नहीं मिला है इनको। सस्पेंशन कब से कब था। लगभग 1 साल का है। 1 साल का है ना लगभग पैसा। 1 साल का। दे दीजिए। टर्मिनेट भी हो गए हैं। उस टर्मिनेट भी हो गए हैं। कुछ तो परिवार चलाएंगे ना भाई इनके भी। also because there is a rules is prescribed that the certificate is required हाँ regarding no employment. Here is हाँ the impugn order which is challenged by the petitioner. हाँ। Against this, there is a statutory remedy for prefer the appeal before the chancellor. That is not done by the petitioner lordship. हर बात के लिए कोई कहाँ जाएगा भाई। सर ये सस्पेंशन अलाउंस ही तो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। उसके लिए सर इनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। सर्टिफिकेट दे देंगे। सर ये एक और वो सर्टिफिकेट वो वेरीफाई नहीं दिया था ना पहले। नहीं दिया फर्स्ट था। चांस में नहीं दिया था ना। नहीं दिया था ना। इसमें ये ऑर्डर पास हो गया ना तो मैं जी। इनको अलाउ कर देता हूँ। सर्टिफिकेट दे देंगे फिर से रिकंसिडर कर लीजिए। हाँ उसको रिकंसिडर हाँ वेरीफाई करना पड़ेगा। उसको वेरीफाई करेंगे। हाँ। उसके बाद ऑर्डर पास कर देंगे। तो कितने दिन में करेंगे। विदिन 45 डेज में। अरे 45 डेज कुछ खाना पीना खाएंगे वो सर खाते हैं। 2020 का है। हाँ जभी भी का है देखिए तो इनका रिवोक हो गया कि नहीं सस्पेंशन। नहीं सस्पेंशन नहीं टर्मिनेट हो गए अभी। अच्छा टर्मिनेट भी हो गए हैं। एफआईआर हुई है लास्ट हाँ वीक ठीक है चार्जशीट आई भाई है। ठीक है सब हुआ होगा। सर एक तो कितने दिन का पैसा नहीं मिला है इनको। सस्पेंशन कब से कब था। लगभग 1 साल का है। 1 साल का है ना लगभग पैसा। 1 साल का। दे दीजिए। टर्मिनेट भी हो गए हैं। उस टर्मिनेट भी हो गए हैं। कुछ तो परिवार चलाएंगे ना भाई इनके भी तो बच्चे उसके होंगे। लिए इनको सर्टिफिकेट देना हाँ पड़ता है। सर्टिफिकेट सर देंगे वो। एक रिक्वेस्ट है सर, ये रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी सर, ये उनका एक हाँ फिर इन्होंने सर अपोजिट काउंसिल ने रिव्यू पिटीशन फाइल करी थी सर, उसका जजमेंट थोड़ा सा आप अवलोकन कर लेंगे उसका। कुछ नहीं अवलोकन कर रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। सर सिंस यू हैव नॉट फाइल्ड एनी एफिडेविट और सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा saying इनको। that you are not employed anywhere है ना yes and therefore this order has been passed. yes Hmm. yes I am directing you to sir file the said certificate before Sir. the concerned authorities Sir. and in turn the concerned authorities after verifying the same pass suitable orders against Sir. है ना। तो ये कर दे रहा हूँ मैं इसको वापस भेज रहा हूँ इनके पास में। जी आप फाइल कर दीजिए वहां अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक है कि नहीं। सर तो फिर आई डोंट हैव टू कम टू कोर्ट अगेन। नहीं डिस्पोज कर रहा हूँ यहीं से डिस्पोज कर रहा हूँ। सर तो हाँ। जैसे मैं दूंगा तो हाँ जब ये देंगे तो आपको डिसाइड कर देंगे टाइम लिमिट कर दे रहे हैं हम है ना। टेक्निकलिटी में फंसा देते हाँ हैं। अब भाई अब जब देखिए जब फंसाना होगा तो जो एक हमारे साथी है सर, उनका ऑर्डर तो हो चुका है। अरे किसका ऑर्डर हुआ है भाई क्या सर ऑर्डर ये किया। सर जो एक मैटर था जिसमें विदाउट रिप्लाई ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। हाँ। उसके अगेंस्ट रिट अपील आ रही है। रिट अपील रिट अपील आना है उसके अगेंस्ट। आना है अभी जी आया नहीं ना। उसमें अभी ऑर्डर क्योंकि दिखाई कौन सा ऑर्डर। क्योंकि पिछले हाँ पिछले देखिए ऑर्डर लीजिए। क्योंकि उस पर हमारी रिप्लाई नहीं थी। हाँ ठीक है ना भाई ठीक है लाइए। सर और उस पे भी ग्राउंड जो लिया था कोविड का, जबकि यहाँ प्लीडिंग कोविड की कोई भी नहीं ना तो उस पिटीशन में थी ना इस पिटीशन में। हाँ कोविड की प्लीडिंग थी कि कोविड चल रहा था, लेकिन रिट पिटीशन में कहीं कोविड की प्लीडिंग नहीं है इसमें इस रिट आप की। डेट से नहीं समझ पाइए कि कोविड था कि नहीं है। उस पे भी डायरेक्शन थे सर कि उपस्थिति देना है। इनको लेटर लिखे गए, ईमेल दी गई कि आप आइए सर्टिफिकेट सबमिट करिए। आइएगा आप इधर से बताऊंगा आपको ऑर्डर पास करूंगा उस समय पता चले। जब हाँ प्रिस्क्राइब ठीक है ना भाई इनको ठीक सर्टिफिकेट है ना देना है ठीक। आना है वो भी कुछ अरे नहीं की गई। भाई देखिए क्या लिखा है कोऑर्डिनेट बेंच ने इट इज वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ दैट द सबसिस्टेंस अलाउंस इज नॉट ए bounty. The petitioners are placed under suspension. देख लिया ऑर्डर देखा कीजिए बताया कीजिए। सर उसमें मैं ही था। हाँ तो आपको और अच्छे से बताना चाहिए था। उसी के बाद सर उस पे अपील आ रही है सर। उस पे रूल देखिए the counsel for the petitioner submits that he is not being paid subsistence allowance for the period when he was suspended and as such he has suspended and thereafter upon filing of the application the respondent number कौन है भाई बताइए। respondent number one has dismissed the application oblique representation of the petitioner stating that she has not filed mandatory certificate showing that during the said period he was not employed anywhere else and has not gained क्या बोलते हैं उसको in the gainful employment. Upon query, land counsel for the the petitioner in person submits that due to
due to inadvertent mistake, he could not file the same. However, he was not employed anywhere. He further submits that later on, since he has been terminated, therefore he is in acute need of this amount, which has not been paid by the respondent authorities, especially the respondent number three. Learned counsel for the respondent number 3 submits that since the certificate has not been filed, therefore the impugn order has been passed against the petitioner. However, he admits that if such an application will be filed, such a certificate will be filed by the petitioner, the same will be considered verified, and accordingly, if upon verification it was found that the petitioner was not in any gainful service during the period of suspension, subsistence allowance will be paid to him. The petitioner at this stage had placed an order of coordinate bench passed in WPS number 3095 of 2023, dated 11/11/2024, in which in an identical case where the respondent number 3 is also the same institution, this court has directed for payment of subsistence allowance within a period of 30 days from the date of receipt of copy of this order. Considering the aforesaid aspect of the matter, this petition is disposed of with a direction to the petitioner to file appropriate certificate before the respondent number 3, showing that he was not in gainful employment at the time when he was suspended. And in turn, the respondent number 3 is directed to consider the application, the certificate of the petitioner in accordance with law and pass appropriate orders in respect of subsistence allowance to be granted to the petitioner when the petitioner was suspended. With this said exercise be done within 30 days, the petitioner is directed to कब फाइल कर देंगे आप बताइए तो? जल्दी कर दूंगा, कब बताइए ना, 2 दिन 3 दिन? within a week कर दूंगा. The petitioner is directed to file his certificate within a week, and in turn the respondents are directed to decide to verify the said certificate within 30 days from the receipt of the certificate. And if the petitioner is found fit for subsistence allowance, that be paid within a period of further period further period of 15 days. And total 45 days में सब कर दीजिए. ठीक है. With this observation and direction, this petition is disposed of. ये ऑर्डर रखिएगा. वहाँ क्यों नहीं बताया था आप? ऐसा सर, वहाँ हमने certificate ऐसा करेंगे. रिप्लाई के लिए ही समय मांग रहे थे, बगैर हमारी रिप्लाई के ही हमने रिप्लाई